Very good morning to all of you students. So let's continue our previous topic which is resources and development. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रिसोर्सेज का मीनिंग समझा दिया था एंड क्लासिफिकेशन समझा दिया था रिसोर्सेज का कि किन बेसिस पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन होता है. नाउ इन दिस क्लास अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मींस कि रिसोर्सेज जो मौजूद हैं उन्हें हम कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर सकें, उनको डेवलप कर सकें. तो देखिए सबसे पहले क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. पहली बात तो जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं. हमको किसके द्वारा मिला है? नेचर से मिला है रिसोर्सेज. फिर सारे क्या ह्यूमन बीइंग क्या उसका लाभ उठा पा रहे हैं? नहीं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. देखिए डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है क्योंकि कमी आ रही है कहीं ना कहीं रिसोर्सेज में. तो हर किसी और अपनी लालच के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अपने पास रखना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, दूसरों को नहीं देना चाहते हैं. तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है. फिर हर जो व्यक्ति है वो यहाँ पे रिच और पुअर के बेस पे भी आ रही है. कोई अमीर है तो रिसोर्सेज का ज़्यादा लाभ उठा सकता है, गरीब है तो वो उतना फ़ायदा नहीं उठा सकता. सो ये प्रॉब्लम ग्लोबली भी आ रही है और आपके एनवायरनमेंट में भी जो है रिसोर्सेज अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो रही है. जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. और क्या हो रहा है? ओजोन लेयर के कारण डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं हमको. तो रिसोर्सेज में भी कमियां आ रही हैं. तो जैसे जैसे रिसोर्स कम हो रहा है तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए जो रिसोर्सेस है वो कम हो जाएंगे. तो वो ऐसा ना हो इसलिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि जो जितने भी रिसोर्स हमारे पास अभी बचे हैं उनको हम अपने फ्यूचर जनरेशन को यूज़ करने के लिए छोड़ सकें और जितना हमारे पास है हम लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना काम चला सकें. ऐसा आइडिया, ऐसा कॉन्सेप्ट उन लोगों ने निकाला है. उसे हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई तो वहाँ पे हमने एक आइडिया बनाया है जिसमें कम से कम हम यूटिलाइज़ कर सकें रिसोर्स को और जितना भी यूज़ करें उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें. तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स प्लानिंग. कि हमको कैसे कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा मिलती है. देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिनरल्स एंड कोल्स ज़्यादा हैं. तो हमें उसे कैसे आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है और यूज़ भी करना है. तो किस तरह से करना है ना? बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं यूज़ करना है कि बिल्कुल वो बचे ही ना. तो उसके लिए रिसोर्सेज की एक प्लानिंग बनाई कि कैसे हमको अच्छे तरह से प्रॉपर वे में उसको यूटिलाइज़ करना है. अब हम आते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. इंडिया में कैसे हमने रिसोर्स प्लानिंग की है, रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या क्या प्लान्स बनाए हैं. तो सबसे पहले कि हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ कौन से रिसोर्स मिलते हैं, उनको हम कितने बेस्ट तरीके से, कितने एफिशिएंट तरीके से, कितने अच्छे मेथड से हम उसको यूज़ कर सकते हैं और कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा अच्छे काम हम कर सकते हैं. फिर किस टाइप के लोगों के पास मतलब वो कितने एफिशिएंट हैं. लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं कि वो उनकी एबिलिटी अच्छी हो, वो अपना एफिशिएंट लगा कर और बहुत अच्छे आइडियाज़ के थ्रू क्या कर सकें? रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें. फिर कितना यूज़ करना है हमको रिसोर्स कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके और हम भी उसे यूज़ कर सकें. और डिमांड, क्या डिमांड है हमारे रिसोर्सेज की अभी, तो उसके लिए 5 ईयर प्लान्स बनाकर उन लोग अपना डिमांड डिसाइड कर लेते हैं कि इतने में हमारा काम हो जाएगा और फ्यूचर के लिए हमको इतना सेव करके चलना है. तो फ्यूचर प्लानिंग भी वो डिसाइड कर लेते हैं. सो आई होप आप लोगों को रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया और बाकी जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा. और बच्चों साथ ही आप लोग रीडिंग भी करिए बुक्स में, तो उससे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और आगे के टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी.